नमस्ते प्रिय दर्शकों। सिंह राशि, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। रामधारी सिंह दिनकर जी की ये जो पंक्तियां हैं बहुत सीधी बात कहती हैं। विनम्रता उसी की शोभा है जिसके पास शक्ति भी है। अधिकार मिलना बड़ी बात नहीं है, अधिकार मिलने के बाद उसे कैसे संभाला जाए, यही असली परीक्षा होती है। और सिंह राशि वालों, 17 अगस्त से आपके जीवन में यही समय शुरू होने जा रहा है। एक वर्ष के बाद सूर्य अपनी ही राशि में सिंह राशि में आ जाएंगे। 17 अगस्त के बाद सूर्य आपकी राशि के ही स्वामी हैं और अब राशिश होकर के स्वगृही हो गए हैं एक वर्ष के बाद। यानी कि सरल शब्दों में सही समझिए इसको, राजा अपने सिंहासन पर वापस आ गया है, या फिर 17 तारीख से पहले देख रहे हैं तो आ रहा है, ये समझ लीजिए। इसलिए इस एक महीने में सबसे बड़ा परिवर्तन आपके आत्मविश्वास, आपका व्यक्तित्व, आपका पद प्रतिष्ठा, नेतृत्व और सही निर्णय लेने की क्षमता, इन सब में दिखाई देने लगेगा, दिखाई देगा भी। अब आपकी बात सुनी जाएगी समाज में, परिवार में, ऑफिस में। पिछले समय में ऐसा ऐसा लगा होगा आपको कि मेहनत आप कर रहे हैं लेकिन निर्णय कोई और ले रहा है, श्रेय किसी और को मिल रहा है, योग्यता आपकी है लेकिन नाम किसी और का हो रहा है। ऐसा हुआ होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, हुआ नहीं हुआ। लेकिन मैं अब कहूंगा 17 अगस्त के बाद ये स्थिति बदलेगी। ऑफिस में आपकी राय को महत्व मिलेगा, किसी महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी आपके हाथ आएगी, टीम है या विभाग या प्रोजेक्ट में नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा। सरकारी क्षेत्र है, प्रशासन का क्षेत्र है, राजनीति है, मैनेजमेंट है, व्यवसाय है या फिर अपने नाम से काम करने वाले सिंह राशि वालों के लिए ये समय विशेष महत्वपूर्ण रहेगा। अब केवल काम नहीं करेंगे, काम पर आपका अधिकार भी दिखाई देगा सिंह राशि। यही है कि अब चलेगा आपका राज, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा। यही इसी कारण से मैंने वो थंबनेल में वो कंटेंट लिखा है। आत्मविश्वास वापस आएगा। स्वगृही सूर्य राशिस्थ होकर के जब बैठकर आपके व्यक्तित्व को मजबूत करेंगे, जिस निर्णय को लेने में बार बार डर लग रहा था, अब उसमें स्पष्टता आएगी। लोगों से मिलने, अपनी बात रखने और सामने आकर जिम्मेदारी लेने में संकोच कम होगा। अब आगे बढ़ चढ़ करके आप हिस्सा लेंगे, बल्कि आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा। लोग आपकी मौजूदगी को महसूस करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, आत्मविश्वास और अहंकार के बीच बहुत पतली रेखा होती है। राजा की पहचान केवल आदेश देने से नहीं, सही निर्णय लेने से होती है। इसलिए आप राजा हैं। नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने, विक्रमार्जित सप्तस्य स्वयमेव मृगेंद्रता। वो वाली क्षमता है आपके। सिंह का राज्याभिषेक जंगल में नहीं होता है, वो जन्मजात पैदा होते ही राजा होता है। आप सिंह राशि के हैं, अपने क्षमता को समझने की कोशिश करिए। जब क्षमता को पहचानेंगे, नौकरी में पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नौकरी करने वालों के लिए ये समय, ये गोचर बड़ा अवसर लेकर आएगा। प्रमोशन की बात आगे बढ़ सकती है, नई जिम्मेदारी मिलेगी, अधिकारी आपके काम को गंभीरता से लेंगे। जो लोग लंबे समय से किसी लीडरशिप पोजीशन की प्रतीक्षा कर रहे थे या कर रहे हैं, उनके लिए रास्ता खुलेगा। नौकरी बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा अवसर मिल सकता है जहां जहां डेजिग्नेशन और अथॉरिटी पहले से बेहतर होगी। लेकिन हाँ, अधिकारी से सीधे टकराव से बचना होगा आपको। सूर्य मजबूत है, इसलिए आप अपनी बात पर बहुत दृढ़ रहेंगे। जहां डिप्लोमेसी जरूरी है, वहां केवल आदेश वाला रवैया नहीं दिखाना है, नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए आगे मैं बढ़ूं, क्या कुछ और होगा। यहां तक पहुंचे हैं और मेरा ये जो ज्योतिषीय कैलकुलेशन है वो आपको सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक
करना मत भूलिए, शेयर कर दीजिएगा और हर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। व्यवसाय में आपका नाम बढ़ेगा व्यावसायिक लोगों के लिए, क्योंकि सूर्य की सीधी दृष्टि यहीं पर है। व्यवसाय के व्यापार करने वालों के लिए पर्सनल रेपुटेशन मजबूत होगी आपकी। पर्सनल रेपुटेशन जो प्रोडक्ट से पहले आपके नाम और भरोसे के कारण जुड़ेंगे, पुराने ग्राहक वापस आएंगे, बड़े लोगों से संपर्क बनेगा और कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आपके व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सहायता भी करेंगे या करेगा। जिनका काम पर्सनल ब्रांडिंग, कंसल्टेंसी, टीचिंग, मीडिया, सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स या पब्लिक डीलिंग से जुड़ा है, उनकी विजिबिलिटी बढ़ने वाली है 17 तारीख के बाद। विवाह और साझेदारी पर सीधा असर पड़ेगा। राशिस्थ सूर्य यहाँ पर सीधा सप्तम भाव को देखेंगे तो सप्तम भाव विवाह का भाव, इसलिए विवाह और साझेदारी में भी बड़ा निर्णय होगा। यहाँ पर अविवाहित लोगों के लिए विवाह की बात आगे बढ़ सकती है। जीवन साथी प्रभावशाली या अपने काम में प्रतिष्ठित हो सकते हैं। विवाहित लोगों को सबसे ज्यादा सावधानी ईगो क्लैश से रखनी होगी। हर बात में फैसला मेरा होगा कहा तो तनाव बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य आग हैं। आप में आग नहीं होनी चाहिए, बातों में अहंकार की आग नहीं होनी चाहिए। अहंकार एक नशा है, इस नशे को खत्म कर दो, जीवन बहुत सरल बन जाएगा। सिंह राशि के लिए मैं विशेषकर बोलूंगा, यहां राहु ऑलरेडी सप्तम भाव में है, ये व्यापार का भाव भी है, ये व्यापारिक पार्टनर का भाव भी है। इसलिए व्यापारिक जो पार्टनरशिप में भी यही नियम लागू होता है, ईगो नहीं रखनी है। अपनी ताकत दिखाइए, लेकिन दूसरे व्यक्ति के अधिकार को खत्म मत कीजिए। स्वास्थ्य और दिनचर्या पर भी ध्यान रखिए। सूर्य राशिस्थ जब होते हैं, ये होने से ऊर्जा और सक्रियता बढ़ती है। सुबह जल्दी उठने, एक्सरसाइज करने, डिसिप्लिन और रूटीन बनाने का मन करेगा, बनाइए, करिए। लेकिन हाँ, गर्मी है, लगेगी ज़्यादा, गर्मी लग सकती है, एसिडिटी ज़्यादा हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है, ब्लड प्रेशर या फिर शरीर में डिहाइड्रेशन जैसी समस्या आ सकती है। इसको नज़रअंदाज भी नहीं करना है। काम बढ़ने के साथ आराम भी जरूरी रहेगा। इसलिए सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये है 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर के बीच कि आप फिर अपने जीवन की ड्राइविंग सीट पर आएंगे। पद बढ़ेगा, सम्मान भी बढ़ेगा, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी, नौकरी में अधिकार मिलेगा, व्यवसाय में आपको लाभ होगा, नाम आपका मजबूत होगा। इसलिए कहा जा रहा है राजा फिर सिंहासन पर अब चलेगा आपका राज, सिंह राशि। लेकिन ध्यान रखिए, दिनकर जी की ये पंक्तियां, शक्ति उसी की शोभा बढ़ाती है जो उसे संयम के साथ इस्तेमाल करना जानता हो। ध्यान रखिएगा। बाकी आप उपाय के लिए उपाय भी आप कर सकते हैं। बाकी 17 अगस्त के बाद सूर्य आपको शक्ति तो देंगे ही। अब उस शक्ति से लोगों को दबाना है या लोगों का नेतृत्व करना है, यही आपकी सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। हाँ, यहां तक पहुंचे आप। और हाँ, ये सबके लिए है, जितने भी सिंह राशि के जातक है धरती में, सबके लिए। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष, देश विदेश से कैसे भी हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। ठीक है जी। अच्छा, तो अगर मानकर चलिए कि सूर्य कमजोर है, तो ये उपाय जरूर करना है आपको। रविवार सुबह तांबे के पात्र से सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। ओम घृणे सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। पिता हैं, गुरु हैं, वरिष्ठ लोगों का सम्मान करिए और रविवार को जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़ या फिर गेहूं का दान करिए, शुभ रहेगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।